खबरदार, खबरदार, होशियार। उत्तर प्रदेश में वक्फ के नाम पर संपत्ति कब्जाने वालों, हो जाओ तैयार, क्योंकि योगी का एक्शन होने वाला है बेहद असरदार। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। वक्फ बोर्ड के गड़बड़झाले पर तगड़ा एक्शन होगा, ये योगी का क्लियर कट ऑर्डर है और इसके लिए वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। वो डॉक्यूमेंट्स योगी के टेबल पर पहुंच चुके हैं जिसमें वक्फ बोर्ड के फर्जीवाड़े की पुख्ता रिपोर्ट है। सभी जिलों के डीएम को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी संपत्तियों की पहचान करें जिन पर वक्फ बोर्ड दावा ठोक रहा है, मगर रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। वक्फ प्रेमी अभी विरोध के लिए रणनीति बनाने की सोच रहे थे, मगर उससे पहले ही योगी कैमरे पर आए और किसी तरह का इफ एंड बट ना रहे, ये अपने ही अंदाज में साफ साफ समझा दिया। वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था। वक्फ की आड़ में लूट मचाने वालों में खलबली मच गई है। मौलाना गैंग में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि वक्फ का दावा है कि उत्तर प्रदेश में 1,24,720 संपत्तियां हैं, जिनमें 1,19,451 सुन्नी वक्फ बोर्ड और 5,269 शिया वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। मगर उत्तर प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग के मुताबिक यह आंकड़ा केवल 2,963 है, यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड की केवल 2,533 संपत्तियां हैं और शिया वक्फ बोर्ड की 430 संपत्तियां ही दर्ज हैं। योगी का तर्क है कि केवल दान दी गई संपत्ति को ही वक्फ माना जा सकता है, जबकि इस फर्जीवाड़े में ज्यादातर ग्राम समाज और सरकारी जमीनों को भी वक्फ बोर्ड ने जोड़ लिया है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो, या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती, तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। माननीय राष्ट्रपति महोदय का मुहर लग जाएगा और फिर गजट हो जाएगा, तब से संविधान लागू होगा। लेकिन माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी संविधान से कहाँ चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बार कह दिया कि बुलडोजर गैर संवैधानिक है, लेकिन वो अपना बुलडोजर चला ही रहे हैं। उत्तर प्रदेश के 90% से ज्यादा वक्फ संपत्तियों पर खतरा मंडरा रहा है। 5 ऐसे जिले जिनके योगी के पास सबसे ज्यादा शिकायतें पहुंची हैं। आपको ये बताते हैं कि वक्फ बोर्ड का दावा क्या है और क्यों योगी को कठोर फैसला लेने को मजबूर होना पड़ रहा है। दरअसल अयोध्या में वक्फ का दावा है कि 3,652 जमीनें हैं, जबकि सरकार का दावा कि इनमें से 2,116 जमीनें ही सरकारी हैं। शाहजहांपुर में वक्फ ने बहुत ज्यादा मनमानी की थी। वक्फ के दावे में 2,589 जमीनें हैं, जबकि सरकार कह रही है कि इनमें से 2,371 संपत्तियां सरकार की। रामपुर को लेकर भी योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा फोकस है। वक्फ के दावे में 3,365 संपत्तियां रामपुर के अंदर हैं और सरकारी सर्वे में जो बात सामने आई उसमें यह कि उनमें से 2,363 सरकारी जमीनें। जौनपुर में वक्फ बोर्ड के मुताबिक उसकी 4,167 संपत्तियां हैं, लेकिन यहां भी दूध का दूध पानी का पानी सरकार ने कर दिया। करीब आधी संख्या में यानी कि 2,096 संपत्तियां सरकारी पाई गई। बरेली की बात करें तो वक्फ बोर्ड ने जेपीसी को 3,499 संपत्ति इस जिले में अपनी बताई।
लेकिन सरकार कह रही है कि यहां तो 2000 से ज्यादा संपत्तियां सरकारी हैं। उत्तर प्रदेश में योगी के फैसले का असर क्या होगा, इसे समझने के लिए लखनऊ का एग्जाम्पल देख लीजिए। दावे के मुताबिक लखनऊ में वक्फ की कुल 3072 प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन राजस्व के मुताबिक इनमें से 368 सरकारी जमीनें हैं। इस अवैध कब्जे में लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा भी बताया गया। सरकार का दावा है कि सर्वे के दौरान शिया वक्फ बोर्ड इस ऐतिहासिक धरोहर को लेकर कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं पेश कर पाया। लखनऊ का बड़ा और छोटा इमामबाड़ा वो ऐतिहासिक धरोहर है जिसे देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी यहाँ पहुँचते हैं। लखनऊ के हुसैनाबाद इलाके में ये दोनों बड़ी इमारतें हैं और ये एक ऐतिहासिक धरोहर है। हालांकि इसको लेकर विवाद है। ये विवाद तब सामने आया जब वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई जेपीसी की बैठक लखनऊ में हुई। इस बैठक में शिया वक्फ बोर्ड ने दावा किया कि ये बड़ा इमामबाड़ा और छोटा इमामबाड़ा वो वक्फ की प्रॉपर्टीज है। तब योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने ये कहा कि जो वक्फ प्रॉपर्टीज को सर्वे के लिए जो कमेटी बनाई गई थी डीएम के नेतृत्व में, जिसने करीब 1 लाख वक्फ प्रॉपर्टीज का सर्वे किया था, उस दौरान शिया वक्फ बोर्ड ने कोई ऐसा कागजात पेश नहीं किया जिससे कि उनका ये दावा कि ये वक्फ संपत्ति है उसकी पुष्टि हो जाए। उसके बाद से ही इस बात को लेकर विवाद होने लगा कि बड़ा इमामबाड़ा, छोटा इमामबाड़ा और बेगम हजरत महल पार्क जो है वो क्या वक्फ प्रॉपर्टी है या फिर वो सरकारी प्रॉपर्टी है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वक्फ के दावे और सरकारी दावे में फर्क कैसे, तो अब जरा इसे भी समझिए। लखनऊ में इमामबाड़ा की संपत्ति हुसैनाबाद ट्रस्ट के नाम पर है। इसका रिसीवर यानी कि देखरेख लखनऊ के डीएम की निगरानी में होता है। नवाबों के क्लॉज जोड़ते हुए इसे जिला प्रशासन के अधीन किया गया था। इसी हुसैनाबाद ट्रस्ट की जमीन पर आशिफी मस्जिद है, जहां शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे जव्वाद नमाज पढ़ने जाते हैं। अब नमाज पढ़ने के आधार पर दावा कर दिया गया कि इसका माई बाप वक्फ बोर्ड है। हम खड़े हैं, ये फूल मंडी हुआ करता था। यहाँ पे एक मंडी लगती थी जिसको कुछ दिन पहले जो है सरकार ने बुलडोजर चलाकर खाली कराया और कहा गया कि ये जो प्रॉपर्टी है हुसैनाबाद ट्रस्ट की है, जिसे नवाब ने जो है वो दान किया था और उसके लिए बकायदा एक जो वसीयत लिखी थी उसमें इसके ट्रस्टी जो है एक ट्रस्ट बनाया गया था और उसका ट्रस्ट जो रिसीवर होता है वो जिले का डीएम होता है और उसके पास ही ये अधिकार होता है प्रॉपर्टीज को लेकर। और वक्फ इस पर अपना दावा पेश करता रहा है। न खाता न बही, जो वक्फ कहे वही सही। अब तक यही चलता रहा था, मगर ये मनमर्जी अब इतिहास हो चुकी है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहुँ लोक उजागर। वाराणसी के यूपी कॉलेज में छात्र हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास होने के बाद इनकी डिमांड है कि उत्तर प्रदेश कॉलेज के अंदर जो मजार बनाई गई है उसे हटा दिया जाए, क्योंकि कभी वक्फ ने इसे अपना बताया था। हालांकि बाद में विरोध हुआ तो बैकफुट पर आना पड़ा। धर्मनगरी वाराणसी में भी कई ऐसी प्रॉपर्टीज है जिन पर वक्फ बोर्ड ने अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की और इन्हीं में से एक है उदय प्रताप स्थित ये मजार। इस मजार के आधार पर साल 2018 में वक्फ बोर्ड ने बाकायदे कॉलेज को एक नोटिस भेजा था और उसके आधार पर इस पूरी प्रॉपर्टी को वक्फ बोर्ड से अटैच करने की बात कही थी। मामले ने जब तूल पकड़ा तो कहीं ना कहीं आंदोलन का उसने रुख अख्तियार कर लिया। जो छात्र थे वो सड़कों पर आ गए, बाकायदे आंदोलन हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ और इसके बाद इस मस्जिद में जो नमाज होती थी उसको बंद कर दिया गया। और अब आप देखिए कि इस मस्जिद में के बाहर किस तरीके से जो सिक्योरिटी के अरेंजमेंट हैं वो यहाँ पर कर दिए गए हैं। हालांकि जो छात्र हैं वो अभी मानने को तैयार नहीं है। छात्रों का ये कहना है कि चूंकि ये जो प्रॉपर्टी है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, ऐसे में अब इस जो मस्जिद है इसको यहाँ से हटाया जाए। हम लोगों की मांग लगभग आज से 2.5 महीना पहले ही थी कि यदि इस वक्फ बोर्ड ने अपना दावा खत्म कर दिया है तो इसको हटा दिया जाए। यहाँ भारी संख्या में फोर्स लगी रहती है, अभी एडमिशन भी होना है, तो छात्रों को ये लगता है कि आखिर क्या बात है कि यहाँ फोर्स नए छात्र भी आने वाले हैं, तो जो भी विवादित चीज है उसको हटा दिया जाए।
हम लोग को भी जैसे देखने मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश आया कि वक्फ बोर्ड की जितनी भी अवैध संपत्ति है उसको मतलब अवैध उसको गिराया जाए और उसको सीज किया जाए। तो हम लोग को भी जिला प्रशासन से यही मांगे, क्योंकि इसके 1 महीने 1.5 महीने पहले यहाँ पे जितने भी माहौल मतलब ये शिक्षा का मंदिर है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, तो आए दिन यहाँ जितने भी पुलिस प्रशासन खड़ी रहती है और नए सत्र में जो भी एडमिशन होने वाले हैं तो बच्चे आएंगे तो ये पुलिस प्रशासन यहाँ खड़ा रहेगा, शिक्षा का मंदिर है, तो ये अच्छी चीजें नहीं है। यहाँ पे इसको रहने का कोई मतलब नहीं है। जब वक्फ बोर्ड ने अपना फैसला वापस लिया लिखित तरीके से, तो यहाँ पे ये मस्जिद हटनी चाहिए और ये मस्जिद शासन द्वारा हम लोग निवेदन करते हैं कि वो अपने तरीके से हटाएं, और ये नहीं हटा पाएंगे तो हम लोग सक्षम हैं, ये मस्जिद हम लोग हटाने के लिए तैयार हैं। देखिए, योगी विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश में है, लेकिन हकीकत क्या है इसे योगी फैक्ट शीट के साथ बता रहे हैं और समझा भी रहे हैं। योगी का यह कहना है कि वक्फ के फर्जीवाड़े में जो भी दोषी है उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। इसके लिए अधिकारियों को भी तैयार रहने को कह दिया गया है। कानूनी तरीके से भी पूरे मामले को हैंडल करने की तैयारी में योगी आदित्यनाथ है। वक्फ बोर्ड के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों की पहचान भी की जाएगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। वक्फ पर क्या सही और क्या गलत है, योगी इस भ्रम को भी दूर करने के तरीके को अपना रहे हैं। शायद इसीलिए मुस्लिम समाज से जुड़े लोग रियलिटी जानने के बाद वक्फ संशोधन बिल की तारीफ करने लगे हैं। अभी तक किसी सरकार ने मुसलमानों के हित के लिए और उनके एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ वोट की राजनीति हुई है। तो हम बीजेपी सरकार या वर्तमान सरकार से गुजारिश करते हैं कि आप अपने मकसद में पारदर्शिता और न्यायप्रिय तरीके से उन महिलाएं जो अधिकार वंचित है, न्याय वंचित थी, उन सबको वही कुछ मिले जो उनका हक बनता है, और वक्फ की जमीन का देने का जो जायज मकसद था वो मकसद पूरा हो जाए। हमारा संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम जमात भी राष्ट्रपति से मिलना चाहता है और मिल करके हम उनको धन्यवाद देंगे कि वक्फ संशोधन बिल दोनों सभाओं से पास होकर के अब आपके पास में आया है। आपको हम शुक्रिया अदा करते हैं और आप जल्द से जल्द इस पर दस्तखत करके इसको कानूनी शक्ल दें और इसको अमली जामा पहनाया जाए। ये वही मौलाना है जो कभी महाकुंभ की जमीन को वक्फ की संपत्ति बता रहे थे, लेकिन वक्फ की सच्चाई जानते ही सुर बदल गए। योगी भी हर कंफ्यूजन को दूर करने पर जोर दे रहे हैं। संभल में भी यही तरीका अपनाया जा रहा है। इस दस्तावेज को देखिए। संभल में 1150 जमीनों को चिन्हित कर लिया गया। यह रिकॉर्ड में सरकारी है, मगर वक्फ बोर्ड अपना बता रहा है। प्रशासन के मुताबिक महज 181 प्रॉपर्टी ही वक्फ के नाम पर संभल में रजिस्टर्ड है। यही हाल उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों का भी है। इसको लेकर नोएडा में भी बाकायदा अभियान जो है वो चलाया जाएगा और बाकायदा इसकी शुरुआत भी हो चुकी है। जिले के जिलाधिकारी ने बाकायदा निर्देश जारी किए हैं और बाकायदा उन संपत्तियों को चिन्हित किया जाएगा जिनका रिकॉर्ड जो है वो राजस्व विभाग में नहीं है। इतना ही नहीं, जिले का माहौल खराब न हो इसको लेकर भी नोएडा पुलिस जो है वो पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। बाकायदा पुलिस जो है वो समय समय पर पेट्रोलिंग भी कर रही है और जो संवेदनशील इलाके हैं वहां पर गश्त जो है वो पूरी तरीके से बढ़ा दी गई है। वक्फ पर योगी ने हिसाब किताब शुरू कर दिया है। अगला प्लान है इस अवैध दावे वाली जमीन के सही इस्तेमाल का, यानी कि स्कूल, कॉलेज और अस्पतालों के निर्माण का। योगी इसका विजन भी सामने रखने वाले हैं। बहुत संभव है कि आज हल्ला मचाने वाले योगी के इस मकसद के साथ खड़े हो जाएं।